हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के बारे में कि मार्केट किस तरफ जा रही है, उसका अगला मूव क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि जो लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं तो उन्हें पता है मार्केट का डायरेक्शन क्या है और थोड़ा सा भी मॉनिटरिंग करते हैं अपने फ़ोन के ऊपर। एक्सचेंज को डाउनलोड कर रखा है, उससे प्राइस एक्शन देखते रहते हैं, तो थोड़ा सा तो उनको गाइडेंस रहेगा ही कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और बाकी आगे फर्दर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता उसकी अपडेशन देने के लिए हम आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आए हैं। तो पहले क्या करना है, आपको वही अपनी परंपरा को निभाना है और सबसे पहले आपको लाइक कर देना है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो भी थोड़ी अवेयरनेस पा सके। क्योंकि आपको पता है हम कोई भी किसी भी तरीके का कोई कॉइन प्रमोट नहीं करते। अगर हमें कोई रिक्वेस्ट आती है, कोई कमेंट आता है तो ही हम कॉइन्स के बारे में बात करते हैं, नहीं तो हम खाली मार्केट और मार्केट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो अभी आप बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हैं, ये 1 डेज की कैंडल का चार्ट है और इसके अंदर आप देखेंगे मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में बताया था, एक तो ये पैटर्न बन रहा था और एक ये वाला पैटर्न बन रहा था जो व्हाइट लाइन वाला है। इस व्हाइट लाइन वाले को मैं एक्चुअली में कर देता हूँ, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि इसको ब्लू में डाल देते हैं अभी, ताकि आपको नजर आए। तो एक्चुअली में क्या था, ये ब्लू वाला पैटर्न था, इस वाले पैटर्न को ब्रेकआउट करा था इस बड़ी वाली कैंडल ने। ये जो आप देख रहे हैं डेली कैंडल में, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ इसको, और ये हमने इसको और जूम कर लिया। तो ये जो डाउन टर्न वाला पैटर्न चल रहा था ये वाला, इसके अंदर इसने इसको ब्रेकआउट किया था, तो हमें पता लग गया था कि पैटर्न इसने ब्रेकआउट दे दिया है इस पैटर्न का, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसी के अंदर एक छोटा पैटर्न चल रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, देखेंगे यहाँ से, ये देखिए बड़ी कैंडल, फिर रेड कैंडल नीचे, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ये एक पैटर्न चल रहा था। तो एक्चुअली में क्या था, आज ये डेली कैंडल है, डेली कैंडल में इसने इसको भी ब्रेकआउट दे दिया था। यानी आप देखेंगे ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था इस पैटर्न के अंदर, और इवन इधर डबल रेजिस्टेंस था। ये वो जो आप देख रहे हैं स्क्वायर मैंने बना रखा है, क्योंकि प्रीवियस टाइम में भी आप देखेंगे प्राइस यहाँ आया था, ऊपर तो गया लेकिन क्या हुआ, यहीं से नीचे आ गया। तो मल्टीपल टाइम देखेंगे, अगर आप इस जगह पर देखेंगे ना, हर बार प्राइस यहीं से आकर नीचे ब्रेकआउट ऊपर दे ही नहीं पा रहा था, हमेशा क्या था, ब्रेक डाउन हो जाता था। तो अभी भी देखेंगे प्राइस ऊपर तो गया लेकिन यहीं पर आकर अभी जद्दोजहद कर रहा है, यानी प्राइस अभी यहाँ से ऊपर नहीं गया है। तो ये वाला स्केल को जब प्राइस अच्छी बार में तोड़कर ऊपर जाएगा, और ऐसी जैसी कैंडल हम देखते हैं, ऐसी भरी हुई कैंडल या ऐसी छोटी कैंडल, ऐसी 2-3 कैंडल जब इस बार के ऊपर यहाँ आ जाएगी, भरी हुई कैंडल ऐसी बनी हुई, बिल्कुल ये विक नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया ये क्या होता है, विक होती है कैंडल की बॉडी, ये होती है जो ग्रीन वाला पार्ट है ऊपर, ये जो जब बड़ी हो जैसे छोटी हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विक। तो एक्चुअली में कहता है अभी ये विक बनी है। अभी तो प्राइस थोड़ा नीचे आ गया था लेकिन अभी यहाँ जद्दोजहद चल रही है दोबारा से इसको तोड़ने की। अगर इसको तोड़ देता है तो प्राइस मोमेंटम ऊपर जाएगा, नहीं तो प्राइस मोमेंटम दोबारा से जो ब्लू वाला ये अपवर्ड डायरेक्शन चैनल बना हुआ है, पैरेलल चैनल, इसी के अंतर्गत यानी इसी के अंदर ऐसे मोमेंटम यहाँ पर इसकी चलती रहेगी। तो अभी क्या है, एक्चुअली में प्राइस नीचे आने का एक कारण और है, जो कि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बात करी है, CME गैप की। तो शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज कहा जाता है इसको, जिसके ऊपर मार्केट कब ओपन होती है, कितने प्राइस गैप पे ओपन होती है, वो चीज बताई जाती है उसके अंदर, फ्यूचर के अंदर। तो एक बार हम उसे भी देख लेते हैं। तो हम चलते हैं अभी BTC का CME पे। तो ये रहा फ्यूचर CME, इसमें अगर हम जाते हैं तो हम यहाँ देखेंगे इस वाले सेक्शन में यहाँ पर एक गैप है जो अभी फिल नहीं हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि गैप फिल करने आएगा ही आएगा, लेकिन मोस्टली क्या होता है, गैप जरूर फिल होता है, ठीक है ना। तो लेकिन अभी क्या है, ज्यादा बड़ा पॉइंट भी नहीं यहाँ पर कि एकदम से प्राइस नीचे है और एकदम से इसको फिल करते ही ऊपर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो एरिया कौन सा है जहां तक अभी प्राइस आ सकता है। वैसे तो आपको पता है कि हमेशा कोई भी मूविंग एवरेज होती है वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। अभी क्या है, ग्रीन से तो बहुत ऊपर है हमारी कैंडल और रेड से भी हमारा प्राइस बहुत ऊपर है। तो एक्चुअली में क्या है कि जो रेड लाइन है ये भी हमारा जो CME की 20 मूविंग एवरेज है, ये भी हमारा एक तरीके से सपोर्ट का काम करती है। ये मैं चीज आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिए ताकि आप सीख सकें कि प्राइस कहां पर आकर सपोर्ट ले सकता है और कहां पे उसके लिए रेजिस्टेंस होता है। जैसे भी प्रीवियस चार्ट पे मैंने यहाँ पर एक बार बनाया था, जो मैंने बताया वो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उसको भेदने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी भेद नहीं पा रहा है। प्राइस जाता तो है लेकिन वापस नीचे आ जाता है, सस्टेन नहीं कर पा रहा ऊपर। ऐसे नीचे क्या है, ये मूविंग एवरेज भी हमारा सपोर्ट का काम करती है जब तक कि प्राइस ऊपर है। अभी देखेंगे तो इन दोनों प्राइस से ऊपर है। अगर ये प्राइस यहाँ होता, फॉर एग्जांपल जहां भी प्लस वाला कर्सर है, तो एक ग्रीन लाइन करती सपोर्ट का काम और जो रेड लाइन हो जाती वो बन जाती रेजिस्टेंस। समझिए इस चीज को कि ग्रीन लाइन जो होती ये काम करती सपोर्ट का, अगर प्राइस यहाँ होता जहां पर मेरा प्लस का कर्सर है, और रेड लाइन करती काम किसका, रेजिस्टेंस का। तो इन चीजों को वीडियो को ढंग से सुनिए
ताकि आप समझ सके कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे उसे ड्रॉ करते हैं। और बाकी इस वीडियो के बाद मैं सोच रहा हूँ आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न मांग रहे थे, 2-3 कमांड आई थी, तो उसके अंदर कौन कौन से पैटर्न होते हैं, कैंडल्स कैसी कैसी होती है, डाउनवर्ड फ्लैग पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ये सब कुछ मैं एक एक करके शॉर्ट्स के अंदर डालूंगा, ताकि आपका भी इसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो आप उस पर जाके शॉर्ट्स में जाके उसको देख सके और उस पर से पता लगा सके कि किस किस तरीके के पैटर्न होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। क्योंकि आप देखने के बाद उसे समझ कब पाएंगे, जब आप उसे ऐसे चार्ट खोल के उस पर देखेंगे कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ नहीं जा रहा। बहुत सिंपल होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न बनाना बहुत ईजी होता है। अगर हमारी वीडियो देखते रहेंगे तो समझते जाएंगे आप कैसे होता है कैसे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया, आप देख रहे बार बार प्राइस यहाँ पर ही जा रहा है, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये विक को हम काउंट नहीं करते हैं, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा। तो हम क्या करेंगे, हम एक दायरा ले लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, कि बार बार प्राइस इस जगह पर रहा है। तो ये क्या होगा, ये एक तरीके का क्या हो गया, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। और ऐसे ही क्या करते हैं, अगर हम एक और बार नीचे खींच दें तो मैक्सिमम अभी अमाउंट ये यहाँ पर आया है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक ऐसा बार बना सकते हैं ये कि ये जो है रेंज, ये इसका हो गया है सपोर्ट। लेकिन जब तक प्राइस यहाँ तक नहीं आया है, ठीक है ना, ये लास्ट इसका सपोर्ट है, इसे तोड़ेगा तो ईएमए अभी यहाँ पर है, तो ईएमए एक सपोर्ट होगा, उसके बाद दूसरा सपोर्ट ये होगा, ईएमए से नीचे आ गया। तो अगर इसको भी तोड़ गया तो लास्ट सपोर्ट इस पे ले सकते हैं, तो प्राइस फॉल कर जाएगा एकदम से ही। तो ये बड़ा इजी होता है इनको तो ड्रॉ करना। अगर हम हमारी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सीखते रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैं बताने जा रहा था आपको, पहले इसको हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक्चुअली में क्या था, मैं आपसे बात कर रहा था सीएमई गैप के लिए। तो अभी एक सीएमई गैप है जो भी फिल नहीं हुआ है, सॉरी। एक्चुअली में होता क्या, जरूरी नहीं है कि सारे गैप फिल हों, लेकिन मोस्टली होता है कि भर ही जाते हैं। तो इसके अंदर जरूरी नहीं है कि भरे, हो सकता है इनसे ऊपर भी निकल जाए, क्योंकि जब मार्केट इन फ्यूचर जब नीचे आएगी, जब हमारा बियर साइकिल आएगा, तो ये सीएमई गैप तब भी फिल हो सकता है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए यही है इफ बट, और यही खेल है ट्रेडिंग का, जिसको आपको समझना। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। और ये मोस्टली ज़्यादातर उनके लिए यूजफुल होता है जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, लेवरेज लेके ट्रेड करते हैं, उनके लिए ज़्यादा ये यूजफुल होता है, क्योंकि उनको देखना होता है कि एकदम से प्राइस नीचे तो नहीं आएगा। तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हम लेते हैं यहाँ से लेके ये जो एरिया है, इस वाली कैंडल के यहाँ तक, ये वाला गैप है जो 1,18,415 का ये वाला जोन है। जरूरी नहीं है प्राइस थोड़ा सा नीचे ऐसे विक बना भी सकता है यहाँ तक, जैसे इस कैंडल की रेड वाली बॉडी है उसके ऊपर विक है, बना सकता है। लेकिन ये जो पोर्शन अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, ये गैप है, तो इस गैप को भरने बिटकॉइन नीचे भी आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे अभी अगस्त में, सितंबर में भी बहुत बार देखा गया प्राइस एक बार नीचे हल्का सा आता है, उसका एकदम से बूम मारता है ऊपर, तो वो भी हो सकता है उस टाइम पर है। तो सीएमई गैप को कवर करने भी आ सकता है। अभी बिटकॉइन का प्राइस $1,20,630 पे चल रहा है, जो कि आपको दर्शा रहा है कि मोमेंटम कैसा है। बिल्कुल मोमेंटम बुलिश है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक आज डेली कैंडल है। अगर मैं वीकली कैंडल की बात करें तो वीकली कैंडल में भी देखेंगे, अभी वीकली कैंडल ये बनी है, बनते ही ग्रीन है। इस वाली जो कैंडल है पूरी फुल्ली कैंडल है, इस बार कैंडल से अगर आप देखें तो पूरा अच्छा ऊपर ग्रीन है, अभी रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर ऊपर की तरफ जाती है तो मोमेंटम बहुत ही प्यारा और बहुत ही बुलिश होने वाला है, क्योंकि एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है जो कि एक बुलिश होता है। जितनी बड़ी ये फ्लैग का पोल होगा इधर का, उतना ही यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गो थ्रू करेगा, फुली बुलिश है। एक बार हम लास्ट बात कर लेते हैं डोमिनेंस की, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा और डोमिनेंस नीचे जाएगी। इसको डेली पे ले चलते हैं या 4 आवर पे ले चलते हैं। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे जाएगी तो ऑल्ट सीजन देखने को हमें मिलता है। तो अभी क्या है, बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी 4 आवर के कैंडल में तो फिलहाल नीचे आ रही है। मैं इसको और छोटा करता हूँ ताकि ढंग से नजर आए। लेकिन क्या है, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाना चाहिए, डोमिनेंस नीचे जानी चाहिए तब। लेकिन अभी आप देखेंगे 60 वाला एरिया जो मैंने आपको बताया था टूटना चाहिए, ब्रेक तो हुआ, लेकिन हुआ क्या, डोमिनेंस एकदम से ऊपर भी आ गई। तो अब क्या है, ये यहाँ पर रेड लाइन और ये इसको सपोर्ट देंगी और ये ग्रीन लाइन इसका रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो इसको हम देखेंगे वीकली में। तो वीकली में भी अगर मैं इसको जूम करूं तो ये कैंडल अच्छी बन रही है। मंथली में जाके देखते हैं, मंथली में प्रीवियस कैंडल जो थी हमारी रेड कैंडल थी, और जो ये वाली कैंडल है ये भी हमारी वैसे रेड है, और अभी मंथ को खत्म होने में तो अभी वैसे पूरे 20 दिन बचे हुए हैं। 20 दिन में अगर ये और नीचे आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है, तो हम और जो भी ऑयल्स बचे हुए हैं, मैं सारे ऑयल्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अब की बार मैं अपनी वीडियो में हमेशा आपको बताता हूँ ऑयल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जो अच्छे हैं, जो जिनका ना कुछ यूज केस है, वो कॉइन अच्छे खासे ऊपर तो थोड़े आएंगे ही। चाहे देखिए नीड एक एक्सपेक्टेशन तो सबकी बन जाती है कि मेरा कॉइन जो है तो $10 चला जाए, $50 चला जाए, $100 चला जाए। आपकी एक्सपेक्टेशन के जितना ना जाए, लेकिन आपको प्रॉफिट तो जरूर निकाल के देगा। अभी भी जो एंटर करेंगे अगर मार्केट के अंदर, उनको भी अच्छा खासा पैसा डबल ट्रिपल तो करके देके ही जाएगा मार्केट में, इतना पोटेंशियल तो है।
ठीक है ना। तो अभी ये देखते हैं 20 दिन की जो है कैंडल बची है, क्योंकि लास्ट साइकिल में अगर मैंने आपको पहले भी दिखाया था, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैं। जब ऐसी ऐसी ग्रीन कैंडल्स बड़ी बड़ी बननी स्टार्ट हो जाती ना, तो आप समझ लो ऑल्ट सीजन आ गया। ऐसी कैंडल देखने के बाद ही आपको क्या दिखेगा ऑल्ट में, मतलब वही जो पुराना टाइम था, जो पुराना टाइम देख के आए, एक साइकिल को देखा भी है उन्होंने, फील भी किया है, बेशक से पैसा नहीं लगाया, फील किया है, तो लोगों को पता लगेगा कि एक एक हफ्ते में, एक एक महीने में कैसे प्राइस भागते हैं, 500-500%, 700-700%। तो ये थी हमारी चार्ट्स एनालिसिस, और आपको बताने के लिए जो भी है, और भी हम बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा न्यूज़ कवर कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने एक्वायर किया 155 BTC, $18 मिलियन के। ये इनका रहता ही है हमेशा बाय करना, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नेचर के बंदे हैं, क्योंकि सतोशी नाकामोटो के बाद अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है तो माइकल सेलर ही है। सेकेंड न्यूज़ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट्स अनकवरिंग 29,208 करोड़ इन हिडन फॉरेन असेट, है ना। और ये 1,089 करोड़ इन फॉरेन इनकम फ्रॉम क्रिप्टो इन 2024 एंड 2025 फाइनेंशियल ईयर के अंदर है जो अनकवरिंग है, जो भी इन्होंने कवर नहीं किया है। इसकी वजह से क्या, इन्होंने काफ़ी लोगों को, 44,000 लोगों को, मतलब EDVD की तरफ से, इनकम टैक्स की तरफ से, डिपार्टमेंट के मेल भी गई है। तो अगर आप भी क्रिप्टो करते हैं तो आप अपना मेल बॉक्स खोल के जरूर चेक कीजिएगा कि आपको कोई इनकम टैक्स से या कहीं से मेल आई है या नहीं है इस चीज़ के रिगार्डिंग, क्रिप्टो के रिगार्डिंग। अगर आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बार और कहना चाहूँगा, ताकि ऐसा कंटेंट जो भी है मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ, और तक भी पहुँच सके, क्योंकि यूट्यूब उसी वीडियो को रिकमेंड करता है और लोगों को जिस पे लाइक्स अच्छे होते हैं। व्यूज़ तो आते हैं, चलो व्यूज़ कम भी आते हैं, अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन थोड़ा लाइक्स भी आएंगे तो चैनल को आगे बूस्ट होने में थोड़ा आपकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। चलो, और नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है कि बिटमाइन जो एक कंपनी है, उन्होंने 4.96 बिलियन का इथेरियम अपने उसके अंदर, मतलब स्टैश में डाल लिया है, और ये वर्ल्ड की 3rd कंपनी बन गई सबसे बड़ी, जो कि इथेरियम को क्या करती है, होल्ड करती है क्रिप्टो ट्रेजरी में अपनी। तो अब मैंने आपको एक चार्ट बताया था, रुको मैं आपको बोल देता हूँ। मैंने आपको चार्ट में बताया था कि सबसे पहला पैसा बिटकॉइन के अंदर आता है, क्योंकि बिटकॉइन वो होता है, राजा है। ये होता है फेज 1 मार्केट के ऑल सीजन करेगा, पाथ टू ऑल सीजन। ये फेज 1 है बिटकॉइन का, ठीक है ना। तो यहाँ से पैसा क्या होता है, नीचे आता है, किस में जाता है, इथेरियम में। तो अभी आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इथेरियम ने अच्छा खासा मूव बना लिया है। एक बार मैं आपको इथेरियम का भी चार्ट दिखा देता हूँ फटाफट से, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। मानता हूँ वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन थोड़ा नॉलेजेबल कंटेंट तो इसके अंदर एटलीस्ट होता ही है। हम यहाँ पर डेली कैंडल में चलते हैं, और हम इसको करते हैं थोड़ा सा इस पैटर्न में। अगर आप देखेंगे, ये अपवर्ड डायरेक्शन चैनल आप देख रहे हैं, डबल पैरेलल चैनल। इसके अंदर प्राइस देखिए, प्राइस एक्शन कितने बढ़िया तरीके से जा रहा है डेली, और प्राइस अभी इथेरियम का चल रहा है $4,288 का प्राइस चल रहा है। अगर इसका चैनल का ब्रेकआउट ऊपर आ गया तो बिटकॉइन अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। मेरे हिसाब से 8,000 या 10,000 तक तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं प्राइस से बहुत बड़ा जोशी नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, अभी प्राइस ऊपर जाने का मूवमेंट है, क्योंकि डबल तो जाना चाहिए, 7-8,000 तक तो बिटकॉइन को जाना चाहिए, और 10,000 भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतना बड़ा कंपनी आ रही है और अपने ट्रेजरी में इथेरियम को डाल ले जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि भैया देखिए, जो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी को अब छोड़ा नहीं जा सकता। हर एक बंदा आती हो गया है। ये तो वेब 3 है, वेब 2 में क्या है, वेब 2 में ही लोग अभी इतने क्या है कि टेक्नोलॉजी में इतना घुसे में है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका कोई काम करने का हो, सॉफ्टवेयर का हो। तो मतलब आपके देखेंगे ना, जैसे आप कोई भी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे भी वर्क स्टेशन बने हुए, कंप्यूटर्स हैं। आप किसी भी काम को कर लीजिए, गवर्नमेंट का कोई भी काम होगा, स्कूल का होगा, हर जगह टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है ना। और अगर इस टेक्नोलॉजी को जाना होता तो 1 डेकेड से भी ज़्यादा ये मार्केट में नहीं रुकती। और अब तो इतनी चीज़ें आ रही है, आपको हम अपनी वीडियो में बताते रहते हैं। ट्रंप जैसे बंदे हो गए, और कंट्रीज हो गई, हर कहीं लीगल टेंडर बन रहा है, लोग इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां एक्वायर कर रही है। तो इसी चीज़ से आप समझ जाइए कि ये कोई छोटा मोटा असेट नहीं है, ये बहुत बड़ा असेट है। इसी को अभी मैं आपको और समझाऊंगा। उससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ, बिटकॉइन से पैसा जाएगा, यहाँ से मनी फ्लो जाएगा इथेरियम में। मिथेरियम क्या करेगा, देखिए, इथेरियम इज आउट परफॉर्मिंग बिटकॉइन एंड वी हेयर टॉक्स ऑफ द फ्लिपिंग, है ना। हम ऐसी बातें सुनने लगेंगे कि भैया अब इथेरियम फ्लिप कर जाएगा, ठीक है ना। तो अभी वो मुद्दा आया नहीं है, अभी आएगा। इथेरियम में इतना पैसा आएगा, हमें लगेगा भाई इथेरियम भाग रहा है, इथेरियम भाग रहा है, यानी नजर इथेरियम पर ही होगी। फिर इथेरियम से पैसा निकलेगा, इस एरो को देखिए, नीचे आएगा लार्ज कैप में।
जैसे मैं बात करता हूँ ना आपसे TRX की, XRP की, कार्डानो की, BNB की, फिर पैसा आएगा लार्ज कैप फंड होगी उनमें पैसा आएगा, यानी वो आपको भागते हुए नजर आएंगे एकदम से, और फिर उनमें से पैसा मनी फ्लो होगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे आहिस्ता आहिस्ता बिटकॉइन से प्रॉफिट बुक करके इथेरियम में आएंगे, इथेरियम से प्रॉफिट बुक करके आएंगे लार्ज कैप में, और लार्ज कैप से भैया प्रॉफिट बुक करके आएंगे ऑल्ट में। तो ऑल्ट में फिर आपका जो भी कोई कॉइन है, कुत्ता बिल्ली कॉइन सारे कॉइन जो भी है, वो कुछ ना कुछ मूवमेंट तो आपको देकर जाएंगे ही जाएंगे। तो ये जो ऑल्ट सीजन का पाथ है इस तरीके से काम करता है, तो चीज़ को जरूर याद करिएगा। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, समझते हैं, चीज़ को समझिएगा जरूर, क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो देखने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। तसल्ली से एक 20-25 मिनट अगर हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो जाती है तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, तभी आपको सीख पाएंगे। क्योंकि सीखने के लिए भैया देखिए, कहते हैं ट्यूशन क्लासेस में भी मिनिमम 1 आवर आपको बैठना पड़ता है, तो इसलिए आपको वीडियो देखने के लिए भैया बैठना तो पड़ेगा, उसे ढंग से सुनना पड़ेगा। आप थोड़ा आसपास का शोर हटाने के लिए क्या कीजिए, वीडियो चलाइए, कान में ईयरबड्स या ईयरफोन अपना लगाइए, उसके थ्रू सुनिए, समझिए क्या होता है क्या नहीं होता। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप को खोलिए, उसमें चार्ट खोलिए, जो हम बात बता रहे हैं उसको वहाँ पर जाके देखिए कैंडल पैटर्न में। आप हमारे चार्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हम इस पर पैटर्न बनाते हैं कुछ भी है, तो आप यहाँ से भी पैटर्न बनाकर अपने पास रख सकते हैं सीखने के लिए, जैसे हमने बिटकॉइन का बना रखा है। तो यहाँ पर उसी मोमेंट में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो हम बोल रहे हैं वैसा हो रहा है नहीं हो रहा, तो इस चीज़ से आपको ये भी पता लग जाएगा कि हमारी बातों में कितना दम है। मैं ये तो नहीं कहूँगा हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मार्केट को देखो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपको जरूर ये बता देगा कि हमारा चैनल आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। आप इसको देखिए एटलीस्ट 1-1.5, अब इस सीजन तो देख लीजिए आप, अगर आपको समझ आ जाएगा, अगर यूजफुल होगा तो आप करिएगा, नहीं तो तब जाके आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा मेरे को। जब मैं आपको मोटिवेट ही नहीं कर पाऊंगा, आपको समझा ही नहीं पाऊंगा, तो उस टाइम पे आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे कोई इशू नहीं होगा। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं आगे की। पाथ ऑफ ऑल्ट सीजन भी मैंने आपको समझा दिया है। अभी हम बात कर रहे थे, अभी एक्चुअली में क्या था कि बिटकॉइन, मैं आपको चलता हूँ, टोटल ओवरऑल जो मार्केट है वो 4 ट्रिलियन पार कर गई थी। अभी तो क्या है, अभी यहाँ आप देखें मार्केट कैप है 3 जहाँ मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये जो आ रहा है मार्केट कैप है 3.96 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई थी, क्योंकि थोड़ा अभी बिटकॉइन का प्राइस भी नीचे आ गया है, इथेरियम का भी थोड़ा प्राइस नीचे आ गया, तो अभी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं ओवरऑल में से थोड़ा पैसा नीचे आ गया है। और बिटकॉइन अपना पहुंच गया था 5th रैंक पर आ गया था बड़े इजीली, ये गूगल से ऊपर आ गया था। और अगर मैं इसमें आपको दिखाना चाहूँ तो इथेरियम भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, इथेरियम भी अच्छा खासा कम्पीट कर रहा है, इथेरियम में भी चल रहा है 27th रैंक पर वर्ल्ड में, बहुत बड़ी बात होती है। और इसने नेटफ्लिक्स और मास्टर कार्ड को भी पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि अभी जो इथेरियम में अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया था अभी का, उसके अंदर ये मास्टर कार्ड से ऊपर 25th रैंक पर आ गया था। इसने नेटफ्लिक्स को भी, आप समझ सकते हैं नेटफ्लिक्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, मास्टर कार्ड वर्ल्ड वाइड, आपका वीज़ा मास्टर जो कार्ड होते हैं मास्टर कार्ड वर्ल्ड वाइड यूज कर जाते हैं, उनसे भी रैंकिंग में ऊपर आ गया था, 25th रैंकिंग पर आ गया था। तो यही मोमेंटम है जो ऑल टू पाथ है, पार्ट टू ऑल सीजन का है, ये हमें दिखा रहा है कि क्या है, इथेरियम भी अब ऊपर की तरफ आ रहा है मार्केट के अंदर। तो ये ऑल सीजन इस तरीके से अपना काम करने वाला, दिखाने वाला, लेट आएगा, किसी को बता के नहीं आएगा, डरा कर आएगा, आपको डराएगा बहुत बार कि आपको लगेगा अब बेच दूं, बढ़ नहीं रहा, अब बेच दूं, अब बेच दूं, अब बेच दूं, और एक बार क्या होगा जब देख लेंगे भैया ढीठ है नहीं बेच रहे, तो क्या होगा, ऑल्ट सीजन तो आना ही आना है, नहीं तो मार्केट का कोई मकसद नहीं बनता। बिटकॉइन का आप देखेंगे क्वार्टर थर्ड अभी तो 12.94% चल रहा है, तो होप पिछला जो टाइम ड्यूरेशन अगर हम देखते हैं, इसमें मोस्टली क्या है, रेड में रहा है हमारा जो अगस्त का मंथ है, क्वार्टर 3 आप कह सकते हैं, सॉरी क्वार्टर थर्ड है मोस्टली, तो अभी इसमें देखा जा सकता है, अभी तो 20 दिन बचे हैं, देखते हैं, आशा करते हैं कि यहाँ से और ऊपर जाए, एटलीस्ट मेरे हिसाब से ये क्वार्टर 2 जितना तो जाना चाहिए, 25% तक तो जाना चाहिए, अगर चला गया तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि देखिए ये बियर ईयर है ना, ईयर मतलब बियर ईयर हो गया, तो बुल सीजन का ये साल है, तो उसके अंदर मेरे ख्याल से क्वार्टर 3 भी ग्रीन में जाना चाहिए और क्वार्टर 4 भी अच्छा खासा ग्रीन में जाना चाहिए। और हो सकता है क्वार्टर 4 के एंड में, दिसंबर में या नवंबर में हो सकता है मूवमेंट, वो तो देख के हमें पता लग जाएगा चार्ट का, हल्का वो तो प्रिडिक्ट कर ही लेंगे, पूरा प्रिडिक्ट नहीं कर पाए तो क्या हुआ। क्योंकि अभी जो बुल मार्केट पीक इंडिकेटर्स है, ठीक है ना, ये जो देख रहे हैं बुल मार्केट पीक इंडिकेटर, ये 30 इंडिकेटर्स हैं, 30 इंडिकेटर में से अभी कोई भी इंडिकेटर देखेंगे हिट और नॉट, अभी सब दिखा रहे हैं ऑल टाइम हाई, क्रॉस 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 क्रॉस, सब पे आप देखेंगे नीचे करता सब पे क्रॉस है, किसी एक सिंगल इंडिकेटर पे भी मतलब एक ग्रीन टिक नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि अभी ऑल टाइम हाई नहीं हुआ है, यानी सेल एट द टॉप, यानी अच्छा खासा ऊपर टॉप प्राइस अभी नहीं आया, तो ये इंडिकेटर भी ये चीज़ बता रही है। नेक्स्ट कवर कर लेते हैं जल्दी से। अब आप सोचेंगे बिटकॉइन, कई जो लोग कहते हैं कि भैया स्कैम है, ये है और वो है, देखिए 100% इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टॉप 100 पब्लिक कंपनियां जो बिटकॉइन एक्यूमुलेट करके बैठी हैं, ये वो कंपनियां हैं जो भैया समझ सकते हैं इनके पास कितना पैसा होगा। अगर कोई चीज़ आज 1 करोड़ रुपए की है, 1
सिंगल कॉइन 1 करोड़ रुपए का और इतनी कंपनी अपना पैसा डाल के बैठी तो बेवकूफ़ तो होगे नहीं। तो इसी चीज़ से आप समझ जाइए और समझदार को इशारा काफ़ी होता है, ज़्यादा चीज़ समझाने की इसमें कोई नीड है नहीं। नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ बता ही दिया था, फ्रीड एंड ग्रेड इंडेक्स 62 पे चल रहा है। ऑल्ट सीजन का मतलब ये छोटा-सा यहाँ पे स्टेटस साइन लग गया है। अभी ऑल्ट सीजन जब ये ब्लू पर आ जाएगा, ये वाला डॉट अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर है। जब ये ब्लू पर आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा ऑल्ट सीजन आ चुका है अच्छे वाला, तो ये भी आपको थोड़ा हल्का सपोर्ट देगा, आपको समझा पाएगा कि राइट टाइम आ गया एग्जिट मारने का। और जो मैं फ्रॉड की बात कर रहा था, इसमें फ्रॉड होता कैसे, ऐसे देखिए यहाँ पर आ रहा है क्रिप्टो के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। एक्चुअली में क्या था, ये अकाउंट खुलवा कर फ्रॉड करता था क्रिप्टो करेंसी के नाम पे, बिटकॉइन के नाम पे। तो देखिए सिंपल सी बात है, नॉट योर क्रेज, नॉट योर क्रिप्टो, या फिर आप कोई भी अकाउंट खोल रहे हैं किसी एक्सचेंज के ऊपर, आपने वहाँ क्रिप्टो रखा है तो वो एक सेफेस्ट जगह है। वो बात अलग है कि वो एक्सचेंज वजीरेक्स जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो हद ही पार कर दिया है। नहीं तो क्या है, आप अपना वॉलेट बनाकर अपनी क्रिप्टो जो भी पैसा आप उसमें रख सकते हैं। कोई भी आपको ऐसे झांसे में लेने की कोशिश करे कि मैं निवेश करवाता हूँ और पैसा उसे चाहिए, यानी जो बंदा आपसे पैसा अपने पास मांग रहा है ना, तो 100% की गारंटी है, 90% की गारंटी है, 95% की गारंटी है कि आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर कोई आपसे निवेश कराएगा भी, अगर वो आप ही के अकाउंट ओपन करवा के, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक्सचेंज में अकाउंट खुला के आपको गाइडेंस दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो बात अलग है। बेशक से उसके लिए फीस चार्ज करे, कुछ भी करे, या आपका वॉलेट बना के आपको आपका पैसा आप ही की कस्टडी में रहना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो भैया वैसे थर्ड पर्सन की कौन नहीं सुनता। या तो कोई एक्सचेंज हो जो आपको पता है, रेपुटेड एक्सचेंज इतने सारे, वो हो, या फिर दूसरा चांस क्या है, आपका कोई वॉलेट हो, हार्डवेयर वॉलेट, सॉफ्टवेयर वॉलेट, जिसके अंदर आपका पैसा पड़ा हो, तो ही सही है। अगर कोई आपसे पैसा मांग के कहता है कि हम आपका निवेश कराते हैं, तो भैया आपके साथ फ्रॉड होने के मैक्स टू मैक्सिमम चांसेस हैं। तो उससे आप बचे रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों। लाइक करेंगे तो वीडियो को सपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होती है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप चाहते हैं ऐसी नॉलेज और लोगों को मिले तो, और लोगों को फ्रेंड सर्कल में थोड़ा चैनल को आप प्रमोट करेंगे तो अच्छा लगेगा, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन आता है, तो उसमें ऑल कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आती है टाइम टू टाइम आपको पता लग जाए, आपके नोटिफिकेशन में आ जाए कि हाँ भैया नई वीडियो आई है, अपलोड हुई है, ताकि आप उसको राइट टाइम पे वॉच कर सके और न्यूज़ जो भी मार्केट में चल रही है उसे आप पा सकें। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा, बस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और बाकी आपको जो गाइडेंस है वो हम पूरी देते रहेंगे। और जो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न की बात है वो मैं शॉर्ट्स डाल के अभी डालता जाऊँगा, इस वीडियो के बाद आपको देखने को मिल जाएगी, तो उसे भी आप देखकर एजुकेट हो सकते हैं। तो आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।